दोस्तों राधे राधे। देखिए आज की जो रीडिंग होने वाली है ये किसी के पास्ट लाइफ कनेक्शन के ऊपर होने वाली है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे इस चीज़ की हो रही है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो भी यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं, उनका किसी ना किसी के साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन चला आ रहा है। ये आपका कार्मिक भी हो सकते हैं। ये किस टाइप के पर्सन है, किस टाइप की एनर्जी है, ये लव कनेक्शन है या कुछ और है, चलिए देख लेते हैं। हम एंजल्स से गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो हम एंजल्स को प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें बताइए कि ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को नहीं भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें बताएं कि उनकी लाइफ में ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके, क्या कोई किसी से पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनकी लाइफ में जुड़ा हुआ, तो प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू एंजल्स। देखिए दोस्तों, हमने एक कार्ड मांगा था, यहाँ पे ऑलरेडी 3 कार्ड आ गए हैं, तो अपनी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ऐसा है कि एक ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हिडन हिडन चीज़ें, ठीक है, बाहर से तो आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा लव है, अफेक्शन है, लेकिन कुछ हिडन है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं, कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी पिक हो रही हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा है जो अपनी ट्रू इंटेंशन आपको दिखा नहीं रहा है। ठीक है, कुछ छुपा रखा है, कुछ हिडन है उसके दिल में आपके लिए। हो सकता है ये कोई कार्मिक भी हो सकता है पास्ट लाइफ से चला हुआ आपका आ रहा एक ऐसा रिश्ता है जिसका ना एक जो ट्रू इंटेंशन है आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है। उन्होंने बहुत सारी आपके साथ चीज़ें ऐसी करी हैं जो आपको बहुत कंफ्यूजन में डाल देती होंगी। आपको समझ नहीं आ पाता होगा कि आप अपने दिल की सुने या आपके दिमाग की सुने। दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है, क्योंकि दिमाग का ही खेल है, माइंड गेम। माइंड गेम मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा है कि आपकी कोई तो है जो आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है। ये पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में, ये मतलब बहुत सारी रिसर्च इन्होंने करी है आपके बारे में, बहुत कुछ जाना है। आप कहीं ना कहीं आपने ही इनकी कुछ ना कुछ हेल्प करी होगी, आपने अपनी चीजें इनको बताई होंगी, ओपनली आपने चीजों को रखा होगा, लेकिन इन्होंने आपके साथ ना ऐसे प्रिटेंड किया है कि इन्हें आपसे कोई वास्ता नहीं है, बट हिडन तरीके से इन्होंने आपको, आपकी चीजों को जानने की कोशिश करी है। ठीक है, ये मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश करी है अपनी लाइफ में। आपकी एनर्जी के थ्रू किसी ने बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। आपकी एनर्जी पर ये जीने वाले लोग हो सकते हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपके पास भेजा गया है, कुछ ना कुछ कर्मों का लेखा जोखा यहाँ पे है आपके लिए, आपके साथ इनका। और ये जो कर्मों का लेखा जोखा है, ठीक है, ये अब इस जन्म में मुझे यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी लंबे टाइम से, इस जन्म में भी आपने सालों से इस इंसान की वजह से सफर किया होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये जो पर्सन है दिखते कुछ और हैं, और इनकी ना मतलब ये जो है अंदर से वो चीज ये बाहर ना दिखाते नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है पॉजिटिव चीजें भी हों, कि हो सकता है कोई आपसे बहुत ज्यादा अफेक्शन, बहुत ज्यादा केयरिंग हो, लेकिन वो बाहर से दिखाता ना हो। और ये भी हो सकता है यहाँ पे कि ये चीज ना उल्टा हो, इसके अपोजिट हो, कि बाहर से बहुत ज्यादा अफेक्शन और लव दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से ट्रू इंटेंशन नहीं है। यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में दोनों ही तरह के इंसान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं प्लीज इसका क्लैरिफिकेशन एक बार हम ले लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, हमें इसका प्लीज क्लैरिफायर दे दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। और यहाँ पे ये चीजें भी है कि आप जो हैं, आप मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंट्यूटिव माइंड के लग रहे हैं। आपको इस चीजों की क्लैरिटी कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से भी दी जा रही है। आपने ओके, थैंक यू जी। बिल्कुल, यहाँ पे आपका जो है ना, यस, या आपकी ही मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है, या फिर आपका ये कह लीजिए कि आपकी ये जो दो एनर्जीज हैं आपके अराउंड में, ठीक है, ये दोनों एनर्जीज इस तरह की हैं कि ये एक पॉजिटिव हो सकती है और एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव भी हो सकती है। एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जो आपको माइंड गेम में फंसाने के लिए माइंड गेम खेल रहा हो, और एक इंसान ऐसा हो सकता है कि वो आपको ना एनालाइज कर रहा है। वो माइंड गेम अगर आपके साथ खेल रहा है तो आपको एनालाइज भी कर रहा है कि आपका क्या रिएक्शन है, आप किस तरह के पर्सन हो। वो आपको ना एक तरीके से जज करने की कोशिश कर रहा है, या जज मैं गलत वर्ड यूज कर रही हूँ शायद, कहीं ना कहीं वो आपके बारे में ना इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है
किसी ना किसी तरीके से साम दाम दंड भेद करके वो आपको जानने की कोशिश कर रहा है, कुरेद रहा है कहीं ना कहीं कि आपके दिल में क्या है, आप किस तरह के विचार रखते हो सकता है आपके अभी टच में किसी ऐसे पर्सन के रहे हैं या अभी हो, या कभी अभी भी किसी से कन्वर्सेशन आपका इस तरह का चल रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, प्लीज अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार चीज को ले और प्लीज लाइक करें। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में है, ये दोनों ही, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोलमेट एनर्जी भी यहाँ पे मुझे किसी ना किसी की पिक हो रही है, कोई सोलमेट एनर्जी भी हो सकती है और कार्मिक एनर्जी भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी है जो हिडन है, मतलब अपना फेस छुपा रखा है उन्होंने ना, है कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक ईश्वर का जो न्याय है ना वो आपके लिए आ रहा है दोनों ही साइड से। ये जो दो पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में है जिनके बीच में ना आप फंसे हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने दिल की सुनने की जरूरत है, क्योंकि देखिए दिल और दिमाग के बीच में आपको कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। ठीक है, कहाँ पे आपको अपना दिल की बात सुननी है और कहाँ पे आपको दिमाग की बात सुननी है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। आपको इतने टाइम में ना इतना हार्ड टाइम जो आपने फेस किया है कहीं ना कहीं आप लोगों ने, तो वो जो था आपका लर्निंग पीरियड था कि आपको डील कैसे करना है। और यहाँ पे अब आप ये समझ लीजिए कि अब आपकी लाइफ में ना वो सिचुएशन आ गई है जिसके लिए आपको इतने टाइम से तैयार किया गया था। ओके, तो अब ये डिसीजन आपको अपनी लाइफ के लिए लेना है कि आपको चूज क्या करना है। ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा समझदारी से अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करते हुए और साथ ही साथ ईश्वर पर ट्रस्ट करते हुए, डिवाइन पर ट्रस्ट करते हुए इस लाइफ में इन चीजों के बीच में अगर आपको रहना पड़ रहा है, देखिए या तो आप, ये हो सकता है कि अगर आप तो कार्मिक रिलेशन में है तो आपके सामने चीजों को लाया जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, आपके सामने चीजों को लाया जाएगा और आपकी लाइफ का जो बैलेंस खो गया है ना, वो बैलेंस आपको फिर से प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको उस अथॉरिटी में लाया जाएगा कि आप वो बैलेंस अपनी लाइफ में खुद से बनाएं। ठीक है, पहली एनर्जी तो यहाँ पे ये है। और सेकंड एनर्जी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मतलब एक ऐसी एक्शन की एनर्जी यहाँ पे है कि आपको एक्शन लेना है। ठीक है, किस दिशा में आपको एक्शन लेना है आपको, क्योंकि जहाँ पे आप सफोकेशन फील कर रहे हैं, ये चीज है कि आप जहाँ पे सफोकेशन फील कर रहे हैं आप डेफिनेटली वहां से आप बाहर निकलना चाहेंगे। ठीक है, आपको खुद से ये चेक करने की जरूरत है कि ऐसा कौन सा रिश्ता है जो आपको सफोकेटेड फील करा रहा है अपने अराउंड। ठीक है, डेफिनेटली वो आपका कार्मिक रिलेशन हो सकता है, या फिर वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा प्रूव करने के लिए, आपको कुछ ऐसा सिखाने के लिए कि ये आपकी जर्नी का पार्ट हो सकता है, ये आपको लेसन सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आया हो सकता है। ठीक है, आप अपने डिवाइन से अगर आप इस चीज को क्लैरिफिकेशन भी मांगते हैं तो वो आपको क्लियरिटी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन चीजों में समझ नहीं पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मुझे उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने ही थॉट्स में आप उलझे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड भी है आपके लिए दोस्तों। कुछ तो फ्रूटफुल चीजें आपने अपनी लाइफ में करी हैं, या फिर कोई ऐसी चीज आपने अभी रिसेंटली करी है या करने वाले हो। विद इन 3 मंथ्स, 3 वीक्स और 3 मंथ्स आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा सेलिब्रेशन आप करने वाले हो जिसका आपने बहुत लंबे टाइम से वेट किया है। ठीक है, और ये आपके लिए ना डिवाइन की ब्लेसिंग है, तो आप इसको प्लीज ओके, आपको एक ऐसी एनर्जी में पहुंचाया जा रहा है जहां पे आप फाइनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली भी, हेल्थ भी अगर आपकी कहीं ना कहीं सफर करी है तो उस चीज से भी आपको बाहर निकाला जाएगा। एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, आपको एक ऐसी पोजीशन में पहुंचाने की डिवाइन की तैयारी हो रही है जहां पे आपकी लाइफ में सिर्फ सेलिब्रेशन, गुड पीपल विद गुड इंटेंशन ही रहेंगे। लेकिन आपसे कहा यह जा रहा है कि इस चीज के लिए ना आपको अपने माइंड में, खुद के माइंड में क्लैरिटी लानी होगी, आपको अलाउ करना है चीजों को होने के लिए। ठीक है, आपको ईश्वर से ये प्रेयर करनी है, एफर्मेशन डालनी है कि हाँ मैं अलाउ करता हूँ, या हाँ मैं अलाउ करती हूँ चीजों को आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं आपकी लाइफ में, आप जिनसे घिरे हुए हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको ना मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चीजें होती कुछ और हैं, आप उन्हें समझ भी जाते होंगे, लेकिन बाद में आपसे कहा जाता होगा कि जब आप उनको क्लियर करने चलते होंगे तो नहीं, ये चीज ऐसे नहीं है, ये चीज ऐसे है।
ठीक है। इस तरह की पर्सनैलिटीज जो है ना, वही आपकी लाइफ में कार्मिक रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलती है लेकिन आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने दिमाग पे, आपको अपने दिल पे बहुत ज्यादा बोझ सा फील होता होगा कि ये क्या है, क्यों है। ठीक है, तो इसको आप ना एक इस तरह लें कि मतलब लेसन जो होता है ना, लेसन्स हमें इसी तरह सिखाए जाते हैं यूनिवर्स के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। ठीक है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं वो आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं, एक रास्ता भी आपके लिए तैयार किया जा रहा है। इन सब चीजों के थ्रू ही आपके लिए एक ना पाथ तैयार किया जा रहा है, जिसमें चल के आपको आगे बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी स्टेबिलिटी लाइफ में मिलने वाली है। फाइनेंशियली अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रोक हैं या फाइनेंशियली आपको ऐसा लगता है कि आप सफ़र कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को लेके, अपने फ्यूचर को लेके आप अनस्टेबल फील कर रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ज़रूरत है तो एक्शन लेने की। मुझे अपने व्यूअर्स में से कुछ ऐसे लोग लग रहे हैं जिन्हें पाथ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, उनको क्लैरिटी इस चीज़ की नहीं मिल रही है कि अपॉर्चुनिटी कौन सी आ रही है। देखिए, आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप कार्ड की प्लेसमेंट देख पा रहे हैं तो ठीक है, एक साइड एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड एक साइड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड बीच में है हाई प्रीस्टेस। ठीक है, ये आपको जो आपका रास्ता है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आपको कहीं ना अपने अंदर झांकने से ही मिलेगा। ठीक है, आप सोचिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको किस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगता क्या है कि आपका लगाव किस चीज़ से है। जो चीज़ आपका माइंड, आपका दिल आपको इंट्यूटिवली बता रहा है, ठीक है, आपको उसी को फॉलो करने की ज़रूरत है, और वो रास्ता ही आपके लिए ईश्वर ने भी चुना है। ठीक है, आपको उसी रास्ते पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, और वो एक्शन आपका फ्रूटफुल भी रहने वाला है। तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने रास्ते पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, ये आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें ना बढ़ें, या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किलें हैं। जो भी मुश्किलें हैं, जो भी आपको अभी दिखाई दे रही हैं, ये सिर्फ एक टेस्ट की तरह है। ठीक है, आपको इन सब मुश्किलों से अगर आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो फिर आपको आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज और वो स्टेबिलिटी मिलने वाली है जो आपने शायद सोचा भी नहीं है, शायद आपकी सोच से भी ज्यादा होगा। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग हीलर्स हों, हो सकता है हीलर बनना चाहते हो, या आपके अंदर इनबिल्ट होता है ना टैलेंट किसी के अंदर हीलिंग करने का, या आपके अंदर ऑकल्ट से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हों, या आपको लगता हो कि आप इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी आपको लगता है, आपको उसको छुपाना नहीं है। ठीक है, उसको आपको शोकेस करना है, उसको आपको दिखाना है बाहर, और तभी आप ग्रो करेंगे। आप इसी रास्ते से ग्रो भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज हमें और गाइड करें। अपने अंदर जाइए, अपने अंदर जाइए और मेडिटेट कीजिए, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, हीलिंग लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेडिटेट करने में प्रॉब्लम है, तो आप हीलिंग भी ले सकते हैं डेफिनेटली। देखिए दोस्तों, आप जिस रास्ते पे आगे चल रहे हैं ना, इस रास्ते पे थोड़ी परेशानियों के बाद हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली तो है ही है, मुझे जो दिखाई दी थी। लेकिन ये सब चीज़ें ना एक कहते हैं जब कुछ बड़ा हासिल होना होता है तो उसमें टाइम भी लगता है और एफर्ट्स भी लगते हैं, मेहनत भी लगती है। ठीक है, तो आप उस मेहनत से जी ना चुराएं, पहली बात तो ये। दूसरा, आपकी लाइफ में ना इमोशनल सफरिंग बहुत रही है, और वहाँ पे भी आपको हीलिंग मिलने वाली है। कोई ना कोई ऐसी नई पर्सनैलिटी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको आप काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं या कनेक्टेड रहे हैं। ठीक है, पास्ट में हो सकता है इस टाइम पे आप उनसे कनेक्टेड ना हो। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, ये कोई नया भी हो सकता है और आपका पास्ट का रिलेशन भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे पास्ट का ज्यादा एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, क्योंकि हमारी जो रीडिंग थी ये पास्ट लाइफ के कनेक्शन पे डिपेंड थी, बेस था हमारा। तो यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूंगी कि यहाँ पे मुझे बहुत सारा ना ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा आपने इनके लिए, बहुत ज्यादा आपने दिल में आपके प्यार रहा होगा कभी ना कभी। ठीक है, बहुत ज्यादा दिल में आपके प्यार रहा होगा, प्यार इनके दिल में भी था। लेकिन यहाँ पे ना एक सेपरेशन का फेज आया है, बहुत ज्यादा आप रोए हो, या बहुत आपने ईश्वर से प्रार्थनाएं की हैं रो रो के इस इंसान के लिए। यहाँ पे मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो
आपसे ये कहा जा रहा है कि अब जब ये इंसान आपकी लाइफ में लौटेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी और एक प्योरिटी के साथ आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, बहुत सुंदर सुंदर कार्ड आपके लिए आए हैं। प्लीज एनर्जी को क्लेम करें। यहाँ पे आपको ना एक यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी एनर्जी रही है, लेडी ऐसी रही हैं जिन्होंने आपके साथ चीट किया है। ये आपसे उम्र में बड़ी हो सकती हैं दोस्तों, बराबर की भी हो सकती हैं, या 1-2 साल का डिफरेंस हो, या फिर 10 से 20 साल का डिफरेंस भी हो सकता है एज में। ठीक है, शायद अपने बालों में मेहंदी वगैरह लगाते होंगे ये पर्सनैलिटी ऐसी भी हैं। ये एक स्टेबल महिला हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ना चीज़ें आपकी हड़पने की कोशिश करी है। ठीक है, आपका भाग्य, आपकी खुशियाँ, आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के ऐसे ना जो स्टार्स लगे होते हैं ना, पुलिस की ड्रेस में आपने देखो ना, कंधे पे स्टार लगे होते हैं, जैसे किसी ने आपके वो स्टार्स है ना, किसी ने चुरा लिए हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर देखिए आपसे रेजोनेट करती है, प्लीज इस वाली पूरी रीडिंग सबसे रेजोनेट ना करेगी। हो सकता है कोई चीज किसी से रेजोनेट करती है, कोई किसी से करती है, तो प्लीज ओपन माइंडेड होके उस चीज को सुने और एक्सेप्ट करें। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज लाइक भी करें। कुछ चीट की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे पिक हुई है, क्योंकि हमारा बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि ये ना अभी की जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, ये जो कुछ भी किया गया है आपके साथ, ये कंप्लीट हो चुका है। ये जो साइकिल था ना, ये इस लेडी का, ये कंप्लीशन में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये जो इनके कर्म थे, ये जो पास्ट लाइफ कर्मा था इनका आपके साथ कहीं ना कहीं, ठीक है, ये भी पास्ट लाइफ कर्मा था इनका। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से घिरे हुए थे ऑलमोस्ट, जो आपके पास्ट लाइफ से ही आपके साथ चले आ रहे थे दोस्तों। और ये लेडी भी आपके साथ पास्ट लाइफ से ही जुड़ी हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आप किसी को ब्लेम ना करें। ठीक है, इसको अपना कर्मा समझ के आपने इसको पूरा भुगता है। आपने बहुत तकलीफें सही हैं इनकी वजह से, इन्होंने बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में करी हैं। ठीक है, लेकिन एक होता है ना, एक लिमिट होती है, एक जैसे ये अपनी उस कार्मिक लिमिट के बियॉन्ड जाके इन्होंने कर दिया है। ठीक है, अब क्या होने वाला है कि मतलब अब जो इनकी एनर्जी है वो वापस जाने वाली है। ठीक है, इन्होंने जो भी रिसोर्सेज आपके चुराए हैं, या जो भी बियॉन्ड कर दिया है, जितना भी बियॉन्ड कर दिया है, या कहते हैं ना, मतलब इसके भाग्य में इतना कष्ट था, या आपके भाग्य में इतना कष्ट था, इन्होंने उससे ज्यादा आपको देने की कोशिश करी है। ठीक है, उससे ज्यादा आपकी लाइफ में चीजों को चुराने की कोशिश करी है। आपके जितना इनका क्लियर होना था, ठीक है, पास्ट का कर्मा, उससे ज्यादा का जब इन्होंने कर दिया है, तो आपके लिए क्या आ रहा है, ईश्वर की तरफ से न्याय आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप यदि माता रानी के भक्त हैं, यदि आपने माता रानी की पूजा करी है, मुझे एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि आप शिव और शक्ति से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। देखते हैं इनका अब क्या। और यस, देखिए हमने माता रानी की बात करी है, और यहाँ पे आ गया है स्ट्रेंथ का कार्ड, जो कि अपने आप में माता रानी की ऊर्जा से कनेक्टेड रहता है, उनकी ऊर्जा को दिखाता है, क्योंकि माता रानी शेर की सवारी करती हैं, हम सभी जानते हैं। और अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ना मतलब चैलेंज जैसे दे देते हैं ना किसी बड़ी शक्ति को, किसी बड़ी पावर को, इन्होंने चैलेंज दे दिया है गलती से। ठीक है, ये जानते नहीं थे कि आपके पीछे किसका हाथ है, मतलब आपकी जो पावर है, वो आपकी पावर कहाँ से आ रही है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन से भेजी गई पावर्स हैं, जो आपको इतना स्ट्रांग बना रही हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर आप स्ट्रांग खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपकी नहीं, ये ऊपर वाले की शक्ति है। ये आपके ईष्ट, आपके गुरु, आपके जिनको भी आप सरेंडर करते हो, जिनको भी आप मानते हो, ये उनसे जुड़ी हुई पावर्स हैं। ठीक है, और अब इन लेडी ने क्या किया है कि इन्होंने आपकी जो स्ट्रेंथ थी उसको कम आंकने की गलती कर दी है। तो डेफिनेटली देखो, कर्मा जब आप बैलेंस होने के बाद की भी किसी के साथ, मतलब इतना होने के बाद भी अगर आप किसी के साथ करते चले जा रहे हो, तो वहां पे फिर डिवाइन इंटरवेंशन होना तो जरूरी हो जाता है। और यहाँ पे मुझे वही दिखाई दे रहा है कि अब हो सकता है कि आपको यहाँ पे ना शेर बहुत ज्यादा ड्रीम्स में भी आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको शेर की इमेजेस दिखाई दे, लॉयन की इमेजेस दिखाई दें। ठीक है, एलिफेंट भी आपको दिखाई दे सकता है, और या किसी पे अटैक करते हुए आपको शेर बार बार
ऐसी वीडियोस आपके सामने आ सकती हैं कि शेर ने किसी पे अटैक कर दिया, इस तरह की चीजें आपके साथ हो तो प्लीज आप समझिएगा कि रीडिंग आपके लिए है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। ये आपके लिए एक साइन होगा कि माता रानी जो है ना वो आपको न्याय देने के लिए ना, अब समझ लीजिए वो टाइम आ चुका है। ओके, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ गया है अगेन, लवर्स का। देखिए वो पास्ट एनर्जी, पास्ट कार्मिक रिलेशन और पास्ट के ही मुझे यहाँ पे आप लवर्स भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। बहुत बहुत बधाइयां हैं आपके लिए। शुक्र की ऊर्जा है साथ साथ, ठीक है। और यहाँ पे शुक्र हमें देते हैं लग्जरी लाइफ, स्टेबिलिटी, लव एंड बहुत सारी खुशियों के साथ। आपने जितने एफर्ट्स किए थे नियर फ्यूचर में आपके वो सब ग्रांट होने वाले हैं, ठीक है। प्लीज इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें और कमेंट में 1111 लिखें या फिर आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज जरूर लिखें। थैंक यू सो मच माता रानी, जय माता दी लिखें। देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ये जो आपके पास्ट लाइफ के पर्सन हैं ये भी आपके लिए बहुत सारा पॉजिटिव एटीट्यूड और विद प्योरिटी के साथ आने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी प्योरिटी के साथ आने वाले हैं और ये ना एक पार्ट ऑफ जस्टिस है आपके लिए। जस्ट लाइक कि मतलब जो कुछ आपने अब तक सहा है उसकी जैसे भरपाई के रूप में, उसकी रिकवरी के रूप में, उसकी भरपाई के रूप में ईश्वर ने इन्हें आपकी तरफ भेजा है दोस्तों, ठीक है। गाइडेंस ले लेते हैं अब हम अपने एंजल्स डेक से। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स। प्लीज हमें कार्ड दीजिए, प्लीज हमें गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए। क्या एनर्जी है, गाइडेंस क्या है, प्लीज गाइडेंस दें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ठीक है, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि देखिए जो भी सिचुएशन है आपकी डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली है और बहुत जल्द होने वाली है। अगर आपको चीज़ों में भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो ठीक है आप, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं तो ऐसा नहीं है, शायद आपको अपने सोचने का तरीका बदलने की ज़रूरत है। आपके जो थॉट्स हैं ना वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सोचने का तरीका बदलना है और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली अनफोल्ड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखें अपनी प्रेयर्स पे, अपने सरेंडर करने पे, अपने मेडिटेशन पे और अपने इंट्यूशन पे। इन चीज़ों पे आपको ट्रस्ट रखना है, ओके। कंडीशंस आपको भले ही अभी कुछ भी पॉजिटिव ना दिखाई दे रही हो लेकिन अपने थॉट्स के डायरेक्शन को चेंज करना है आपको, ओके। अगर आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट हैं, आप नेगेटिव बोल रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिविटी से घिरे हुए हो, आपको अपने माइंड में पॉजिटिविटी को जगह देनी है। रिलीज कीजिए सारी नेगेटिविटी को, लेट गो कर दीजिए और ट्रस्ट रखिए कि जो भी आपने आज इस रीडिंग में सुना है या आपने देखा है, ठीक है, वो आपकी लाइफ में होके रहेगा। कमेंट करें, क्लेम करें एनर्जी को कि आज जो भी मैंने इस रीडिंग में सुना है वो मेरी लाइफ में होने वाला है या हो रहा है, होने वाला नहीं है, जो भी मैंने सुना है वो सब मेरी लाइफ में हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। मिलते हैं फिर से एक नई रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।